नमस्कार साथियों, डेली पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज का सवाल है, निम्नलिखित संगठनों पर विचार कीजिए और उन्हें सबसे पहले से बाद के क्रम में स्थापना वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी जब इनकी स्थापना हुई थी उनके अनुसार क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना है। पहला है आत्मीय सभा, दूसरा है हिंदू कॉलेज कलकत्ता, तीसरा है सेरामपुर कॉलेज, चौथा है पूना संस्कृत कॉलेज जिसको डेक्कन कॉलेज भी बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आत्मीय सभा। ये सीरियल वाइज में दिया है। 1815 में, हिंदू कॉलेज 1817 और सेरामपुर कॉलेज 1818 और पूना संस्कृत कॉलेज 1821। ठीक है, तो ये तो सीरियल वाइज है। इसके अलावा हम आगे देख लेते हैं, एक ही स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या रहा है। चलिए ठीक है, तो सबसे पहला है कि हम लिख ले रहे हैं डेट्स। 1815, 1817, 1818, 1821, 1835। इसमें दो चीज होती है, आगे देखते हैं। 1854, 1857, 1885 एंड 1906। ठीक, तो 1815 में 1815 में जैसा कि देखा कि हमने आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। अब 1817 की बात करते हैं, तो इसमें हिंदू कॉलेज ये भी कहाँ था? कलकत्ता में था। और इसकी स्थापना किसने की थी? डेविड हेयर। लेकिन इनके साथ कौन थे? ये राजा राम मोहन राय थे। इसके अलावा राधाकांत थे, राधाकांत। ठीक है, 1818 की बात करते हैं तो सेरामपुर कॉलेज की बात आती है। सेरामपुर कॉलेज, और इसकी स्थापना सेरामपुर त्रयी ने की थी। त्रयी मतलब तीन लोग। वो तीन लोग कौन थे? वो ये थे विलियम। इन तीनों लोगों को मिला के श्रीरामपुर त्रयी बोला जाता है। विलियम केरी, जोशुआ मार्शमैन और थर्ड थे विलियम वार्ड। 1821 में पुणे गए संस्कृत कॉलेज, जिसको क्या बोलते हैं? इसको डेक्कन कॉलेज भी बोला जाता है। डेक्कन कॉलेज। इसके अलावा 1835 में दो चीज होती हैं। दो चीज देखते हैं क्या है। पहला ये है कि कलकत्ता मेडिकल कॉलेज, काफी पुराना है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना। और दूसरा ये है, मैकॉले मिनट आता है, मैकॉले का मिनट। ठीक है, इसका पूरा नाम था थॉमस बैबिंगटन टीबी मैकॉले। अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत प्रयास किया था। 1854 में वुड्स का डिस्पैच आता है, वुड्स डिस्पैच। इस टाइम थे विलियम वुड। और 1857 में 1857 में, जैसा कि हम जानते हैं कि 1857 की क्रांति भी होती है, और उसी समय तीन विश्वविद्यालय, कौन कौन से? एक तो कलकत्ता,
दूसरा बॉम्बे, तीसरा मद्रास। और 1885 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। किसके द्वारा होती है? ए.ओ. ह्यूम। ठीक। 906 में मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग, ठीक, आगा खां के द्वारा। आगा खां प्रमुख थे, आगा खान। ये सीरियल वाइज हो गया 1815 से 1906। कुछ और इसमें देख लेते हैं, कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले मैं लिख दे रहा हूं सन 1828, 1829 एंड 1856। तीन चीज में क्या है? पहला है 1828 में ब्रह्म समाज, ब्रह्मो समाज। इसमें भी योगदान दिया था राजा राम मोहन राय। और 1829 में सती प्रथा उन्मूलन हुआ था। इसमें भी इनका ही बहुत बड़ा योगदान था। 1856 की बात करें तो विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह। ईश्वरचंद विद्यासागर, ईश्वरचंद विद्यासागर का योगदान रहा इसमें, उनके प्रयासों से ये हुआ, योगदान कह सकते हैं। इसके अलावा कुछ सन और आपको याद रखने हैं जो कि जरूरी हैं। सीरियल वाइज इसको भी मैं कर दे रहा हूं, तो एक स्लाइड में आसानी रहेगी स्क्रीनशॉट लेकर याद करने में। ये है 1900 के बाद के, 1902 1902, 1902 हो गया, 1917 1917 और 1929 1929 और 1937। ये है। इसमें क्या क्या हुआ था भाई? 1902 में हुआ था भारतीय, एक आया था आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग बना था। और इस टाइम कौन थे? कर्जन। 1917 में क्या था? सैंडलर आयोग, सैंडलर आयोग बना। और 1929 1929 में क्या था? हार्टोग, हार्टोग समिति बनी। और बनती है 1937 में वर्धा शिक्षा समिति, वर्धा शिक्षा समिति। ये गांधी जी द्वारा, गांधी जी का इनमें बहुत बड़ा योगदान था। और इसके अलावा क्या बचता है आपको? ठीक है, ये हो गया। ओके, 1902 1917 29 37। हाँ, संवैधानिक सुधार की बात थोड़ी कर लेते हैं। संवैधानिक सुधार में क्या क्या आते हैं उसके सन लिखते हैं। पहले तो 1909 1919 1927 1928 एंड 1935 1935। ठीक। इसमें प्रमुख रूप से क्या है? 1909 में क्या है? मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये आते हैं 1919 में। फिर 1927 में आता है साइमन कमीशन, साइमन गो बैक साइमन कमीशन। और 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है, नेहरू रिपोर्ट। 1935 में आता है भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम। और 1947 में
भारत ब्रिटिशर से आजाद हो जाता है। ये प्रमुख रूप से कुछ संस्थाएं, कुछ शिक्षा आयोग, कुछ संवैधानिक सुधार रहे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हाँ, एक चीज और बचती है जो कि इन सबसे पहले हुई थी, वो थी 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज, इसकी स्थापना हुई थी जोनाथन डंकन के द्वारा। जोनाथन डंकन के द्वारा बनारस संस्कृत कॉलेज, जोनाथन डंकन। ठीक है, बाकी धीरे धीरे कवर कर लेंगे। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।